हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट सेकंड, जहां पर हम देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो आप जान लें कि अभी तक हमने पॉलिटी और आईआर के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं विजन आईएएस मंथली मैगजीन जुलाई 2024 से। ये हम प्रीलिम्स 2025 के लिए और मेंस 2025 के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारा कंटेंट ऐसा है जो स्टैटिक से कनेक्टेड है और जिससे आप स्टैटिक के नोट्स भी बना सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी की वीडियोस भी देखें। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, तो हमेशा की तरह हम आपसे यही कहेंगे कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठें ताकि आप रनिंग नोट्स ले सकें। तो भाई, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट अभी क्या हुआ है, ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि एडिशनल एनएसई को अपॉइंट किया गया है एनएससीएस में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने, चलो अगर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं ना, तो सुनो, आपने अजीत डोभाल सर का नाम तो सुना ही होगा, जो एक शायद फॉर्मर आईएएस भी हैं, शायद नहीं, मतलब हाँ है। ठीक, तो वो हमारे कौन है, वो हमारे एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो इतना अगर आप जानते हैं ना, तो इससे रिलेटेड ही न्यूज़ है। ठीक, तो भैया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है क्या? क्या इसको अभी अभी बनाया गया इस पोस्ट को? नहीं, ये लेट 1990s में बनाया गया था और ये एक सेक्रेटेरिएट की तरह काम करता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, एनएससी के लिए। और ये अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है। देखिए, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देगा। एनएससीएस जो है वो एक अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स के लिए। तो जी हाँ, ये एक अपेक्स बॉडी है, अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं, और उसको हेड किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के द्वारा। ठीक है, आई बात समझ में? फिर इसका एम क्या है, ये क्यों बनाई गई थी? ये इसलिए बनाई गई थी ताकि ये स्ट्रैटेजी बता सके, डायरेक्शन बता सके और एक लॉन्ग टर्म विजन बता सके, जिससे हर मिनिस्ट्री जो कि नेशनल सिक्योरिटी से कनेक्टेड है, नेशनल सिक्योरिटी से, है ना, कंसर्न्ड है, वो उसको एडिक्वेटली प्रिपेयर कर सके। ठीक है, स्ट्रैटेजी बताएगी कि देखो अब हमें इस तरीके से काम करना है, इस एरिया में नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से काम करना है, और हमारा लॉन्ग टर्म विजन है, मान लो नक्सलाइट्स को बाहर करना, या फिर टेररिज्म को आउट करना, या फिर नॉर्थ ईस्ट एरिया को सिक्योर करना, या चाइना को काउंटर करना। ऐसे लॉन्ग टर्म विजन ये बताती है। ठीक है, और ये जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, ताकि अपने आप को एडिकेटली प्रिपेयर कर सके इन सब थ्रेड्स को लेके। तो भाई, ये जो पोस्ट है एडिशनल एनएसए की, जिसके कारण ये न्यूज़ में है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। अब किसको अपॉइंट किया ये पूछेगा नहीं, लेकिन फॉर द जनरल नॉलेज आप हमें बताएंगे कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। ठीक, तो जो पोस्ट है एडिशनल एनएसए की, वो हमेशा से क्या रही है, वैकेंट रही है, खाली रही है। तो जो अपॉइंटमेंट है एडिशनल एनएसए की, वो एक्सपेक्टेड टू स्ट्रीमलाइन। अब क्या होगा जब इनको हमने अब अपॉइंट किया है, इससे क्या होगा, ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जो फंक्शनिंग है एनएससीएस का, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट का, वो स्ट्रेंथन होगा और स्ट्रीमलाइन भी होगा। अब भाई, हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन आते हैं किसमें, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। तो सबसे पहले देखें कि 3 डेप्यूटी एनएसए होते हैं, जो कि अलग अलग सर्विसेज, जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, आर्म फोर्सेस, अलग अलग फील्ड में से 3 डेप्यूटी एनएसए को उठाया जाता है। फिर एक मिलिट्री एडवाइज़र होते हैं। मिलिट्री एडवाइज़र का काम क्या रहता है, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ठीक है, उससे एंड ओवरसीइंग द इंडक्शन ऑफ न्यू, उससे कोऑर्डिनेट करेंगे एनएससी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कनेक्टेड रखेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, और जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको इंडक्ट करेंगे प्रैक्टिसेस में। फिर आते हैं नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ठीक है, ये इंचार्ज होते हैं कोस्टल स्टेट कोस्ट गार्ड्स के और बाकी की अदर मरीन सिक्योरिटी एजेंसीज, जितनी भी हमारी मरीन सिक्योरिटी एजेंसीज चलती हैं, कोस्ट गार्ड चलते हैं, उनके इंचार्ज ये होते हैं। ठीक है, नेशनल मैराइन सिक्योरिटी। अब हम इसका एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं, जो कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल
सेक्रेटेरिएट से रिलेटेड, तो आपको ये फ्लो चार्ट ज़रूर से बनाना है अगर आप इतना नहीं लिख पा रहे हैं तो, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है। तो आप लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरमैन होते हैं। अब प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के चेयरमैन कौन होते हैं, एनएससी के। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप कि शायद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं इसके चेयरमैन, तो नहीं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि एनएससी क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है, एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है, एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी मैटर से रिलेटेड। देन इसके चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। फिर उनसे नीचे आते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, फिर आते हैं एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जिनको अभी हमने अपॉइंट किया है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में। फिर इसमें और कौन कौन होते हैं, डिप्यूटी एनएससी 3 होते हैं, है ना। एक आते हैं टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के लिए, फिर एक स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, एक इंटरनल अफेयर्स, फिर मिलिट्री एडवाइज़र देखा। देन हमने देखा नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ठीक है, अब क्या हुआ, 2019 की बात है कि जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स हम पढ़ते हैं हमारे लक्ष्मीकांत में, उसको अमेंड किया गया था जिससे एनएसए और एनएससीएस को भी उसके परव्यू में ले लेंगे। जो भी बिजनेस रूल्स में एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स है उसमें अब एनएसए और एनएससीएस भी आ गए। इसलिए एनएसए जो है, अब देखो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो भी होंगे उनका एक कैबिनेट रैंक मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक के बराबर वो हो जाएंगे। और जो एनएसए है, एनएससीएस जो है वो कैबिनेट नोट्स को भी जनरेट करते हैं, मतलब जो काम एक कैबिनेट मिनिस्टर कर सकते हैं वो भी ये काम कर सकते हैं। और कोई भी रेलेवेंट कैबिनेट पेपर्स हैं उनको भी वो एक्सेस कर सकते हैं और इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस में पार्ट कर सकते हैं। फिर से ध्यान दें, हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन अगर एलएससी पे बनेगा तो हम यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जो एनएससी या एनएससीज हैं वो क्या कर सकते हैं, वो कैबिनेट पेपर्स को और इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं मेंस के लिए कि सिग्निफिकेंस क्या है एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को अपॉइंट करने का। तो सबसे पहले है नीशे फॉर रोल फॉर एनएससी। जो एडिशनल एनएसए है वो एक की लिंक की तरह काम करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और बाकी के जो एनएससीएस मेंबर्स हैं, हमने यहाँ देखे थे मेंबर्स, और एनएसए और इनके बीच में क्या करेंगे, एडिशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एक की लिंक की तरह काम करेंगे एनएसए के बीच में और बाकी मेंबर्स के बीच में। क्योंकि आप खुद ही सोचें कि एलएसए के पास इतना सारा काम है ना। एलएसए जो है अब वो कंसंट्रेट कर सकते हैं इफेक्टिवली, जो बाकी की एडवाइजरी बॉडीज़ हैं, है ना, उनको ओवरसी कर सकते हैं, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड हो गया, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप हो गया। अब उनको ये चिंता नहीं करना पड़ेगा कि मेरे को कमांड देनी है बाकी मेंबर्स को या भी जो भी बात है वो बतानी है, क्योंकि वो डायरेक्ट एलएसए को बता सकते हैं एडिशनल, और जो एडिशनल एनएसए हैं वो इनको कनेक्ट कर देंगे। फिर है इंश्योरिंग कंटिन्यूटी, जो पॉसिबिलिटी है एएनएसए को, है ना, टू द रोल ऑफ एनएसए वुड इंश्योर। देखो अभी क्या हो रहा था, अभी तक क्या हो रहा था, डिसकंटिन्यूटी हो जाती थी कहीं कहीं पे, क्योंकि एनएसए के पास बहुत सारा काम है। सीधी सी लैंग्वेज है, आप ये समझें कि अब एडिशनल एनएसए जब आ जाएंगे तो काम और एफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि वो उनको हेल्प कर सकेंगे, है ना, और कनेक्ट करने में भी हेल्प कर सकेंगे। अब एमर्जिंग नीड्स जो है, जो कंटिन्यूस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अब जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ कितनी चेंज हो रही हैं, आप देख रहे हैं जगह जगह हमारे अड़ोस पड़ोस में हर जगह इंस्टेबिलिटी भी हो रही है। हमने इंटरनेशनल रिलेशंस में देख रखा है कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो जब जियोपॉलिटिकल आउटवर्क चेंज हो रहा है ना, तो फिर हमें हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको भी इवॉल्व करने की ज़रूरत थी, और ताकि जो इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत थी ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, है ना, हम जो चेंजिंग नीड्स हैं उसके पेस पर वर्क कर सकें। फिर आती हैं क्या थ्रेड्स हैं, ठीक है, जो डिमांड करती हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ एनएससी। क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमको एनसीएससी को स्ट्रेंथन करना पड़ रहा है, ऐसे क्या ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, क्या ग्लोबल थ्रेड्स हैं। ठीक है, तो पहले तो हम देख लें वेस्टर्न डबल स्टैंडर्ड्स हैं।
टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स पे डबल स्टैंडर्ड तो आई होप आप लोग समझते होंगे, हम किसी को भी टॉन्ट में बोल देते हैं। तो टेररिज्म पे, ह्यूमन राइट्स पे ये जो दोगलापन चल रहा है ना, तो उसको भी चेक करने के लिए कि हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। फिर है फॉरेन इंटरफेरेंस, डोमेस्टिक अफेयर्स जैसे कि इलेक्शंस हो गए, नेशनल पॉलिसीज हो गई, चाइना का राइजिंग डोमिनेंस इंडियन ओशन में, इंटरनेशनल रिलेशन में हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। और चाइना के जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं एलएससी के अराउंड, इसलिए हमें हमारी जो एपेक्स बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है एनएससीएस, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और फिर इमर्जिंग थ्रेट्स जैसे कि पॉलिटिकली इनस्टेबल नेबर्स, अभी बताया था, साइबर वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर एटसेट्रा। फिर अब वे फॉरवर्ड क्या है भाई, तो देखो, जो स्ट्रेंथिंग कर दो रोल ऑफ एनएससी की, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश करो, ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन क्राइटेरिया विद, अभी क्या है, कोई भी क्वालिफिकेशन डिफाइन, कोई भी ड्यूटीज डिफाइन नहीं है एनएससी की। अब देखो, अब ये तो लिखा है वे अहेड, अभी हमने एनएससी की चैलेंजेस नहीं देखे, एनसीएससी एनएससीएस की चैलेंजेस नहीं देखे। आप चैलेंजेस को यहीं से ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? इसमें दिया हुआ है कि रोल करो, स्ट्रेंथन करो एनएससी के रोल का, तो आप चैलेंज में भी ये लिख सकते हैं पहले कि अभी तक कोई भी क्वालिफिकेशन क्लियर नहीं है, स्पेसिफिक ड्यूटीज़ क्लियर नहीं है ना, और एक ट्रांसपेरेंट चेन ऑफ कमांड भी क्लियर नहीं है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से रिलेटेड। तो वे फॉरवर्ड में हमने यही लिख दिया कि क्लियर करो, नहीं है तो। फिर आते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस एनएससीएस में, तो आप इसको चैलेंज की तरह भी लिख सकते हो। तो चेंजेस क्या लिखना है, स्पेशलिस्ट रिक्रूट करो, तो आप वहाँ लिख सकते हो चैलेंजेस में कि इलेक्ट स्पेशलिस्ट विथ एक्सपर्टाइज इन इमर्जिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड एनहांसिंग इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। इधर एनहांस लिखा है तो आप वहाँ पे लैग कर दो, ठीक है, लैग कर, कोई की स्पेशलिस्ट नहीं है लिख दो, एक्सपर्टीज़ नहीं है इमर्जिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस से रिलेटेड, एनहांस करो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को, जिससे बेटर एंटिसिपेशन जो है कॉम्प्लेक्स नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज का हो सके। देन आता है इम्प्लीमेंटिंग अ होल ऑफ नेशन अप्रोच। होल ऑफ नेशन अप्रोच क्या है? डेवलपिंग पार्टनरशिप बिटवीन सिटीजन। अगर हम सोचें नेशनल सिक्योरिटी, देखो एक बहुत ही ग्राउंड लेवल वर्क भी है, क्योंकि आपने देखा होगा वो वर्ड याद नहीं आ रहा है हमें, सेल्स, टेररिज्म में वो सिविलियंस को वो लोग इंफॉर्मेशन सेल्स जैसे बना के रखते हैं। अगर आपको आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दें। अक्षय कुमार की एक मूवी है, उसमें भी उन्होंने वो वर्ड यूज़ कर रखा है ना, ठीक है, आप समझ गए होंगे आई होप अब तक। तो हॉलीडे मूवी में वो वर्ड यूज़ करते हैं वो लोग। तो होल ऑफ नेशन अप्रोच कैसे की? पार्टनरशिप करो, पार्टनरशिप डेवलप करो सिटीजन्स के बीच में, गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, सब के बीच में पार्टनरशिप करो कि भैया ये थ्रेट है, आपको भी बचे रहना है, अपने लेवल पे हम तो काम कर ही रहे हैं, और जो भी पॉसिबल हेल्प हो सके आप हमें करें, हम आपको करें, ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग से रिलेटेड भी। तो ये तो हो गया कि हमारा वे फॉरवर्ड, हमने मेंस के पर्सपेक्टिव से भी देख लिया है इसको, और प्रीलिम्स 2020 के पर्सपेक्टिव से तो डेफिनेटली तो हमने देख लिया है, प्रीलिम्स 2025 के पर्सपेक्टिव से भी। और ये ना सोचें कि हमें 26 देना है, 27 देना है तो हम ये क्यों ही पढ़ रहे हैं। अरे भाई, आपको मालूम है ना आजकल करंट अफेयर्स जो है वो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स में बदल गए हैं, तो कुछ भी कभी भी पूछ सकते हो। ये तो स्टैटिक जैसे ही पार्ट है, तो नोट्स बनाते चलें, है ना। अब हम देख लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, ये स्टैटिक से रिलेटेड है। और इधर प्रीलिम्स में से भी क्वेश्चन आएगा ही, और इसमें जो भी वैल्यू मिल रही है आप अपने आंसर्स में भी ऐड कर सकते हैं। क्या है, एनएससी जो है वो 25 साल पहले बनाई गई थी, ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी? केसी पंत 1999 में। तो याद कर लें, केसी पंत जो है वो उनने रिकमेंड किया था एनएससी को, केसी पंत एनएससी, ठीक है। और अभी देखा कि एक एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है जिसकी चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। उसमें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी कॉम्प्राइज करते हैं, होम और एक्सटर्नल अफेयर्स भी आते हैं। इसका पर्पस क्या है? इंटीग्रेटेड थिंकिंग और कोऑर्डिनेटेड एप्लीकेशन। ये देखो कीवर्ड आ गया, है ना, ये आप लिख सकते हैं। अब जब भी अगर मेंस में से क्वेश्चन आता है एनएससी के रिलेटेड, तो आप लिख सकते हैं कि क्या है इसका पर्पस, क्या है।
प्रमोट करना इंटीग्रेटेड थिंकिंग और कोऑर्डिनेटेड एप्लीकेशन किसका, रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट टू प्रोजेक्ट एंड प्रमोट नेशनल सिक्योरिटी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा समझाने लायक नहीं है। फिर एक 3 टियर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, अभी हमने देखा स्ट्रैटेजिक पुलिस ग्रुप है ना, क्या है ये 3 टियर्ड ऑर्गेनाइजेशन है LSC। फिर ये दिया है कि स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप ये एक प्रिंसिपल मैकेनिज्म है इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन का, आपस में मिनिस्ट्रीज कोऑर्डिनेट कर सके और इंटीग्रेशन ऑफ रेलेवेंट इनपुट्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज। इट इज़ हेडेड बाय NSA। अब स्ट्रैटेजिक पुलिस ग्रुप के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आप जान लें कि ये क्या है, एक प्रिंसिपल मैकेनिज्म है इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन के लिए। और इसको हेड देखो, NSC को हेड कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, और स्पेशल पॉलिसी ग्रुप को कौन हेड करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। अदर मेंबर्स आते हैं इसमें वाइस चेयरमैन नीति आयोग के, कैबिनेट सेक्रेटरी, 3 सर्विसेज चीफ्स, RBI गवर्नर भी आते हैं। क्या सोचो, आपको लगेगा यार स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप में RBI गवर्नर क्या कर रहे हैं, अरे भाई फाइनेंशियल थ्रेट्स भी तो हो सकते हैं हमारे कंट्री को। और RBI गवर्नर इसलिए है। फिर सेक्रेटरी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम, डिफेंस, फाइनेंस, ये इतना तो नहीं पूछेंगे, बस आप इतना याद रखें कि स्ट्रैटेजिक पुलिस ग्रुप जो है उसको हेड कर रहे हैं LSA, और LSC को हेड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर KC पंत के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था NSC को। और है ना, फिर ये साइंटिफिक एडवाइजरी टू मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब भी है, लेकिन इतना नहीं पूछेगा, इतना याद करना है आपको। स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप को कौन हेड कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस चेयरमैन नहीं होते नीति आयोग के, वो एक मेंबर की तरह काम करते हैं। ठीक, फिर जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SPG डिसीजंस, ठीक है, बाय द यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक, तो आई होप, अच्छा अभी यहाँ पे भी है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के बारे में भी दिया हुआ है कि ये प्रिंसिपल फंक्शन है। इसका प्रिंसिपल फंक्शन क्या है, टू अंडरटेक लॉन्ग टर्म एनालिसिस, ठीक है, एनालाइज करना है लॉन्ग टर्म, एंड टू प्रोवाइड पर्सपेक्टिव ऑन नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज टू द NSC एंड रिकमेंड। प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, मेंस में भी आई डोंट थिंक कि कोई भी क्वेश्चन बनेगा। बस हाँ, शायद ये पूछ सकता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और इसको भी हेड कौन करता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड को भी कौन हेड करते हैं, NSA। अभी हमने देखा SPG को भी कौन हेड करते हैं, NSA। बस इतना ही पूछेंगे। जॉइंट इंटेलिजेंस कमीशन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि भाई ये किसके अंडर फंक्शन करती है, NSCS के अंडर फंक्शन करती है, बस ठीक है। और थोड़ा देख लो कि इट्स टास्क इज टू असेस इंटेलिजेंस गैदर्ड बाय द वेरियस एजेंसीज इंक्लूडिंग IB और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ रॉ, सॉरी विंग ऑफ रॉ नहीं, विंग रॉ की फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जल्दी जल्दी बोलने और कंप्लीट करने के चक्कर में कभी कभी हो जाता है ढंग से, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा कि कैसे हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख ली मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से, और क्या कहते हैं आपने नोट्स भी बना लिए होंगे इसके। तो यही था इम्पोर्टेंट जॉइंट JIC के बारे में कि ये NSCS के अंडर फंक्शन करती है, पूछ लेगा स्टेटमेंट देखिए। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड और SPG दोनों के ही हेड है कौन, हमारे NSA, और NSC के हमारे हेड है प्राइम मिनिस्टर जी। ठीक, यहाँ हमारा मेंस का हमने देख लिया, कैसे हमको चैलेंजेस नहीं दे रखे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे चैलेंजेस भी बनाकर देख लिया कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने स्ट्रक्चर देख लिया है इसका, वाई न्यूज़, सब कुछ हमने समझ लिया है बहुत अच्छे से। तो अगर अभी तक आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे हैं तो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड 1 टॉपिक। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि इंटरनेट सिक्योरिटी से ही रिलेटेड होगी। इसके एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि 4-5 पार्ट्स हैं, हम जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। और आई होप आप शॉर्ट्स के थ्रू भी करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, उसके नोट्स भी बना रहे हैं, ठीक। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो टुडे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।